राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको यूज सिखाऊंगी विल हैव टू कीप ऑन का। पहचान देखते हैं। जब वाक्य के अंत में वर्ब के साथ ता रहना पड़ेगा, ती रहनी पड़ेगी, ते रहने पड़ेंगे या ता रहना होगा, ती रहनी होगी, ते रहने होंगे आता है, वहां विल हैव टू कीप ऑन का यूज किया जाता है। आप ये मत देखिए कि इसकी पहचान बहुत बड़ी है, बहुत सिंपल सा तरीका है याद करने का। ता आका डंडा आ गया, ता रहना पड़ेगा, ती रहनी पड़ेगी। किसी लड़की के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो ते रहने पड़ेंगे, ज्यादा लोगों के लिए यूज कर रहे हैं तो आप एक पहचान बस याद करो, ता रहना पड़ेगा या ता रहना होगा। पड़ेगा और होगा, ता रहना पड़ेगा या ता रहना होगा। उसके बाद ती रहनी पड़ेगी, ते रहने पड़ेंगे या ती रहनी होगी, ते रहने होंगे। अपने आप इसके आगे की पहचान बन जाती है। रूल देखते हैं बेटा। 4 तरीके के हमारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम राइटिंग और स्पीकिंग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, W/H सेंटेंसेस। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ सभी तरह के सब्जेक्ट्स आपके आ सकते हैं। सब्जेक्ट्स आप सभी जानते हैं बच्चे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, एनी नेम, इन सभी वर्ड्स को हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद आपने कंप्लीट लिखना है विल हैव टू कीप ऑन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखनी है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आप जानते हैं, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। आपने इंग्लिश में बहुत बार आईएनजी वाली वर्ब देखी है, कमिंग, गोइंग, थिंकिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, डूइंग। जिन भी वर्ब में आईएनजी लग जाता है उसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। एंड में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपको मेहनत करते रहनी पड़ेगी या आपको मेहनत करते रहनी होगी। चाहे आप ते रहनी पड़ेगी यूज कीजिए, चाहे ते रहनी होगी यूज कीजिए, दोनों का एक ही मीनिंग है। कैसे भी आप किसी भी पहचान पर अपना सेंटेंस बना सकते हैं। यू विल हैव टू कीप ऑन वर्किंग हार्ड। यू विल हैव टू कीप ऑन वर्किंग हार्ड। राहुल को यहाँ आते रहना होगा। राहुल विल हैव टू कीप ऑन कमिंग हियर। राहुल विल हैव टू कीप ऑन कमिंग हियर। अब मैं आपको इसका नेगेटिव पार्ट समझाती हूँ। नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव टू कीप ऑन। यहाँ आपको नॉट जो है विल के बाद ऐड करना है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, एंड में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अब आप बेटा मेरी एक बात ध्यान से सुनेंगे। हम इंग्लिश में बहुत तरीके से स्पीकिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, और ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे काम में नहीं आते हैं, जो हमारे यूज में नहीं आते हैं। आप सपोज कीजिए, अगर मैं आपको भी विल हैव टू कीप ऑन यूज करा रही हूँ, तो हो सकता है इसका सिर्फ आपको इंटेरोगेटिव ज्यादा यूज में आए या अफर्मेटिव सेंटेंस ज्यादा यूज में आए। इसका बाकी आपका WH या नेगेटिव यूज में इतना नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको सारे पार्ट सिखाऊंगी, क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर थोड़ा सा भी कहीं को यूज आता है तो बच्चा अटकना नहीं चाहिए काम करते हुए। बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर ये सेंटेंस मुझे नेगेटिव में बनाना है, इंटरोगेटिव में बनाना है, तो मुझे किस तरीके से इसको फ्रेम करना है इंग्लिश में। इसलिए आप सभी स्पोकन स्ट्रक्चर्स को, सभी पार्ट्स को बहुत अच्छे से सीखिएगा। नेगेटिव देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं नेगेटिव के। आपको सारा समय पढ़ते नहीं रहना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू कीप ऑन स्टडिंग ऑल द टाइम। आपको इस बारे में सोचते नहीं रहना होगा। You will not have to keep on thinking about it. इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप जानते हैं, ये क्वेश्चंस होते हैं। कौन से क्वेश्चंस होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले आपको विल लिखना है। विल के बाद सब्जेक्ट, हैव टू, कीप ऑन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एंड में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे। क्या, आपने देखा इंटरोगेटिव हम सेंटेंस बना रहे हैं जो क्या से स्टार्ट हुआ, और एंड में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं। क्या मुझे यह सीखते रहना होगा? Will I have to keep on learning this? Will I have to keep on learning this? क्या हमें इस दिशा में कोशिश करते रहनी होगी? Will we have to keep on trying in this direction? इस दिशा में, in this direction, कोशिश करना, try. Will we have to keep on trying in this direction? अब मैं आपको इसका लास्ट पार्ट समझाती हूँ। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव हम कर चुके हैं बेटा। अभी लास्ट पार्ट है हमारा, जिसे हम WH/H सेंटेंस कहते हैं। WH आप सभी जानते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन। H हाउ मेनी टाइम्स। क्वेश्चंस आपके दो तरीके के हैं। एक है इंटरोगेटिव जो सिर्फ और सिर्फ क्या से स्टार्ट है। एक है WH/H जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे सारे वर्ड्स आ जाते हैं। WH/H देखेंगे। सबसे पहले WH या H का वर्ड रखना है। उसके बाद विल, सब्जेक्ट, हैव टू, कीप ऑन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एंड में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। बेटा ये जो ऑन है ये आपकी मर्जी है। मैंने जो कीप ऑन स्ट्रक्चर है हमारा, उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसमें आपको कीप ऑन के रिगार्डिंग सारे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, जैसे कीप ऑन, शुड कीप ऑन, विल कीप ऑन,
kept on, will have to keep on, आपको उस प्लेलिस्ट में कीप ऑन के रिगार्डिंग सारे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। और कीप ऑन के स्ट्रक्चर्स में एक बहुत कॉमन चीज ये है कि आप सभी स्ट्रक्चर्स जो हैं कीप ऑन के, उसमें से ऑन को आप स्किप कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑन का यूज करें, आप चाहें तो ऑन का यूज हटा दें। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही हमने यूज करनी है। एग्जाम्पल देखते हैं, हमें यह काम कब तक करते रहना पड़ेगा। कब तक को इंग्लिश में हाउ लॉन्ग कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग विल वी हैव टू कीप ऑन डूइंग दिस वर्क। हाउ लॉन्ग विल वी हैव टू कीप ऑन डूइंग दिस वर्क। मुझे उसे इस बारे में क्यों बताते रहना होगा, या मुझे उसे इस बारे में क्यों बताते रहना पड़ेगा। वाई विल आई हैव टू कीप ऑन टेलिंग हिम अबाउट दिस। आज मैंने आपको विल हैव टू कीप ऑन सिखाया है, इसके चारों पार्ट्स मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर फिर भी बेटा किसी भी पार्ट में आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।